अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ कि खैर वापस से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमने सिंगल फेज में कनेक्शन करने होते हैं, जहाँ पर हमने कहीं ज्वाइंट लगाना होता है। तो उसके लिए जो ज़्यादा बेहतर से बेहतर ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है। वैसे तो दो तीन टाइप के ज्वाइंट होते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि दो तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। जो इसमें से ज़्यादा बेस्ट ज्वाइंट होते हैं वो आपको मैं चेक करवाता हूँ अभी। फर्स्ट के हमारे पास एक ये वायर है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से कट कर लेता हूँ और इंसुलेशन इसकी हटाकर यहाँ से आपको चेक करवाता हूँ कि हमने ज्वाइंट किस तरीके से लगाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वायर मैंने यहाँ से छील लिए, इसकी इंसुलेशन यहाँ से हटा लिए। अभी देखें आप, एक जॉइंट तो ये भी होता है कि ये इस तरीके से कुछ दोस्त इस तरीके से जॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, एक जॉइंट ये भी है, ऐसे किया और यहाँ से ऐसे टेपिंग कर दी। ये जॉइंट जो होता है ये बिल्कुल नाकस जॉइंट होता है, इसको टी जॉइंट कहते हैं। ये देखें, इसकी टी टाइप की शक्ल बन रही है। जैसे ये जॉइंट लगाएंगे और इसको ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये टी टाइप की शक्ल तैयार कर लेगा। तो ये टी जॉइंट कहलाता है। और ये जो जॉइंट होता है दोस्तों, ये नाकस जॉइंट होता है, क्योंकि ये जॉइंट में कोई, आप कह सकते हैं कि प्योरिटी नहीं है और इसमें मजबूती भी नहीं है। ये देखें तो ये बिल्कुल, इसको अगर खींचेंगे आप तो इजीली ये ओपन हो जाता है। ये देखें, भी ओपन हो गया ये। इसलिए इस जॉइंट को लगाने से आप गुरेज करें। तो दूसरा एक जॉइंट आपको मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक जॉइंट ये भी होता है कि आप रेशो को ओपन कर लें इस तरीके से, थोड़ा रेशो के अंदर खला डाल लें। ये वायर के रेशे के अंदर हमने खला डाल लिया और इस तरीके से हम इसको रेशो के अंदर एक दूसरे को फिक्स करेंगे और जॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जॉइंट एक मजबूत ज्वाइंट कहलाएगा और क्रॉस ज्वाइंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें खतरा नहीं होता कि किसी किस्म की स्पार्किंग हो, क्योंकि ये ज्वाइंट बिल्कुल भी लूज नहीं है। ठीक है, तो ये ज्वाइंट भी आप लगा सकते हैं। जब भी वर्किंग करना हो इलेक्ट्रिकल में तो आप इस किस्म का ज्वाइंट लगाएं। अगर इसको हम खींचते भी हैं देखें तो ये काफ़ी मजबूत ज्वाइंट बन जाता है। तो एक बार आपको चेक करवाता हूँ, तो मैं भी काट देता हूँ क्योंकि यहाँ से ये ओपन नहीं हो रहा। खींचा है मैंने इसको लेकिन ये नहीं यहाँ से ओपन हो रहा था। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्रॉस क्रॉस ज्वाइंट एक और आपको चेक करवाता हूँ, वो भी सेम ऐसा ही है। अगर हम रेशो को, पहले हमने रेशो के अंदर खला दिया था, अगर हम रेशो के अंदर खला भी नहीं देते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ज्वाइंट लगा सकते हैं। ठीक है, वायर को लेना है हमने ऐसे और डायरेक्ट ऐसे भी हम ज्वाइंट लगा सकते हैं। तो ये भी क्रॉस ज्वाइंट ही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत ज्वाइंट है। इसमें भी अगर हम लगाकर टेपिंग करते हैं तो किसी किस्म का स्पार्किंग का खतरा इसमें नहीं होता और हमारी करंट अच्छे तरीके से यहाँ पर पास हो जाती है। जबकि इसके मुकाबले जो टी ज्वाइंट होता है उसमें स्पार्किंग होने का खतरा भी होता है और वोल्टेज भी सही तरीके से पास नहीं होते, ड्रॉपिंग होती है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये भी सेम वैसे ही ज्वाइंट बन गया। तो जब भी आपने ज्वाइंट लगाना है इस टाइप का ज्वाइंट लगाना है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके मुकाबले जो अभी खला दे के लगाया था वो भी लगा लें तो वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट है। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि कोई भी नहीं आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।